दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें जॉर्डन से, जिनका एक गंभीर हादसे में शरीर पूरी तरह लकवे से मारा गया। इस असंभव परिस्थिति में वो कैसे अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को अनुभव करेंगे, आइए हम इन्हीं से मिलकर जाने। एक बहुत ही अच्छी सच्ची इनकी कहानी है। तो आइए मुलाकात करते हैं अभिषेक जॉर्डन थॉमस से। सर्दी की एक देर रात जिम और दोस्तों से मिलकर घर लौटते समय अभिषेक जॉर्डन थॉमस की दोपहिया गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार ने अचानक टक्कर मारी। कार वाला एकदम से टर्न ले नहीं पाया और सीधा मेरी तरफ, तो मैं उससे हल्का सा ऐसा टकराने हुआ मेरा, और कुछ सोच पाता या कुछ अपने आप को संभाल पाता उतने में मेरा फेस टकराया गाड़ी से। तो जैसे ही फेस टकराया तो मेरी ये वाली बोन ये टूटी और यहाँ पे सर के यहाँ बहुत कट लगा, तुरंत ब्लीडिंग चालू हो गई। और जो मेरी सर्वाइकल बोन होती है टॉप स्पाइन की, वो टूट गई, उसमें 2 डिस्क C5 और 6। जब अभिषेक का परिवार उसे बार बार फोन करता रहा, तब भी वह फोन उठा नहीं पाए। एक हाथ तो मेरा गाड़ी में नीचे दबा हुआ था और फोन मेरे बजना चालू हो गए थे। मैं समझ गया मम्मा का कॉल होगा घर से, तो मैं कॉल रिसीव करने की कोशिश, तो मेरा हाथ मूवमेंट था पर मैं इतना नहीं था कि पॉकेट से फ़ोन निकाल लूँ। और कमर के नीचे का तो मेरा तुरंत ही पैरालाइज्ड हो गया था, तो वो मेरे को सेंस में ही नहीं था। पूरी रात अभिषेक मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। वह गड्ढे में पड़े थे, ठंड से ठिठुरते हुए, बेबस और खतरे में। रात भर हेल्प के लिए चिल्लाते रहा। मैं समझ गया कि अभी कोई है नहीं, खाली हो गया। बहुत कोशिशें की पर ये रहा कि परमेश्वर पिता ने वही साथ में बैठे रहा, एक तो कि मेरे को बचा के रखा और बेहोश नहीं होने दिए। सांप वगैरह नीचे गड्ढे में था ना, कोई ऐसा कुछ भी, मुझे परमेश्वर ने बचाए रखा। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ पड़ा हूँ और कोई जानवर ना आए। जब पूरी रात ठंड में रहने के बाद सुबह कुछ महिलाओं ने मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी आवाज सुनी। सुबह 6:30-7 बजे लेडी से कुछ वहाँ घूमने वाले जब आने लगे, तो मुझे उन लोगों की आवाज़ आई कि यार ये लोग। तो जब सुबह मैं बोलने को हुआ तो मेरा मुंह ही खुलना बंद हो गया। ये एकदम ऐसा जबड़ा लॉक हो गया था यहाँ से, कि ये बोन टूटी थी ना मेरी, तो मुंह खुलना। फिर भी मैं हिम्मत करके कि बोलना है, चिल्लाना, तो चिल्लाया जैसे तैसे हिम्मत से। तो फिर वो लोग सुने कि कहीं से तो आवाज़ आ रही है, देखो। फिर उन लोगों ने नीचे देखा, गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के नीचे कोई दबा है, एक्सीडेंट हुआ। फिर उन लोगों ने वहाँ घूमने वाले लड़के और थे, उन लोगों को बुलाया। शुरू में डॉक्टरों ने सोचा कि ठंड की वजह से वह हिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब अभिषेक को इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाया गया, तब उन्हें अपनी हालत की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने मेरे सामने ही मेरा पैर मूव कर रहे हैं, वो मेरे को सेंस नहीं है, पैर वैर घुमा, बोले जीरो सेंस है, बोले चल नहीं सकता अब कभी। बस मैंने वो सुन लिया वो कि चलना नहीं है, और ऐसा पूरा टेंशन कि ऐसा कैसे हो सकता। मैं तो चेहरे के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ कि यहाँ की सर्जरी होना, ये ऐसे कैसे बोल दिए कि अब ये चल नहीं सकता। सर्जरी के बाद अभिषेक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते थे और हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। बोलते ना एक नया जन्म, कि एक नए बच्चे के साथ जो कैसा किया जाता, न्यू बॉर्न बेबी। सिस्टर ब्रेकफास्ट करा दिन में, फिर मम्मा मुझे लंच करा रही, सेम कंडीशन मुझे उठाने बैठाने में भी लोग लगते थे। यीशु पप्पा बात होती थी मेरी कि प्लीज़ मुझे इतना कर दो कि मेरे को घर वालों को तकलीफ घर में जाके ना देना पड़े, कि मेरे को बेड में ही सारी चीज़ें हो रही है, वॉशरूम तक जाने लायक मुझे कि मैं वॉकर से चल के वॉशरूम तक चले जाऊं। नियमित फिजियोथेरेपी के साथ धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी और वह खुद से कई काम करने लगे। लगभग 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद अभिषेक आखिरकार घर लौट आए। 25 दिन वहाँ, 2 महीने यहाँ। हाँ, तब मैं घर आया। 29 जुलाई को 1.5 साल हो जाएंगे। आज मुझे घर में डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि मुझे कपड़े पहनाना है कि खाना खिलाना है। मतलब वॉशरूम जाना, नहाना धोना और कपड़े पहनना, खाना खाना, सारी चीज़ें मैं खुद से कर सकता हूँ। पूरी तरह से ठीक होने के रास्ते पर चलते हुए अभिषेक अपनी जिंदगी में असंभव को संभव करने के लिए यीशु को सारी महिमा देते हैं।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे जीवन दिया, फिर उसके बाद जो चीज़ें मेरे जीवन में असंभव थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने संभव कर दिखाया। तो उनके लिए तो मैं उन्हें बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि कैसे करूँ, ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता वाली बात